हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं वैकेंसी मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। ये कहानी एक कपल की है जो एक सुनसान होटल में कुछ खतरनाक लोगों के बीच में फंस जाते हैं। अब वो यहाँ से बचकर निकल पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आइए जानते हैं वैकेंसी मूवी की स्टोरी। मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं, एमी और डेविड। दोनों ही एमी के पेरेंट्स के मैरिज एनिवर्सरी को अटेंड करने के लिए उनके शहर जा रहे थे। एमी सो रही थी और डेविड गाड़ी चला रहा था। डेविड भी बहुत लंबे समय से गाड़ी चलाने के कारण बहुत थक चुका था। तभी रास्ते पर एक नेविले के आ जाने से उनकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे कि उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। एमी की भी नींद इससे टूट जाती है। दोनों में ही छोटी मोटी बहस होने लगती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि इनके आपसी संबंध कुछ खास अच्छे नहीं हैं। सफर को छोटा करने के लिए डेविड एक शॉर्टकट लेता है और यही डेविड की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। रास्ते में डेविड चार्ली की बातें करता है, पर चार्ली का नाम सुनकर एमी डेविड को उसके बारे में बात करने से रोक देती है। जिसके बाद दोनों चुपचाप अपना सफर तय करने लगते हैं। पर एक छोटी सी एक्सीडेंट के कारण डेविड के कार के इंजन में कुछ खराबी आने लगती है। रास्ते में एक गैस स्टेशन देखकर डेविड वहां पर रुकता है, पर काफ़ी देर हो चुकी थी, जिसके कारण अब वहां कोई भी नहीं था। तभी अचानक से वहां गैस स्टेशन का एक वर्कर आ जाता है, जिससे एमी और डेविड दोनों ही डर जाते हैं। वर्कर बताता है कि वो भी यहाँ से भी जा ही रहा था। वो आने में और थोड़ी सी देर करते तो फिर वो भी उन्हें यहाँ पर नहीं मिलता, पर शायद से उनकी किस्मत अच्छी है। वो स्टाफ डेविड को बताता है कि वो जहाँ जा रहे हैं वो 30 मील पीछे ही छूट चुकी है, वो गलत रास्ते पर आ चुके हैं, पर वो उनकी कार को उनके डेस्टिनेशन तक जाने के लायक बना देगा। इसके बाद वो दोनों वहां पहुंचकर किसी अच्छे मैकेनिक को अपनी कार को दिखवा ले। खैर, वर्कर उनकी कार को ठीक कर देता है और उन्हें सही रास्ता भी बता देता है। इसके बाद डेविड और एमी वहां से निकल जाते हैं, और थोड़ी ही दूर जाकर उनकी कार वापस से खराब हो जाती है। डेविड कार के बाहर निकलता है, पर एमी को कार की ड्रॉर में एक फ़ोटो मिलती है जिसमें वो एक बच्चे के साथ थी, जिसे देखकर वो थोड़ी उदास भी हो जाती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि एमी और डेविड का बेटा चार्ली है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अब कार के खराब हो जाने पर डेविड एमी को वापस उसी गैस स्टेशन पर चलकर वापस से मदद लाने को कहता है, जबकि एमी का मानना था कि वो यहीं कार में ही रहे। पर कार में इस तरह से बैठे रहने से उन्हें कोई भी मदद मिलने वाली नहीं थी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों वापस वहीं गैस स्टेशन पर जाएंगे। दोनों पैदल चलते हुए वापस उस गैस स्टेशन तक जाते हैं, पर अब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। अब वहाँ पर कोई भी नहीं था, पर डेविड आसपास की जगहों को देखने लगता है, जिससे कि उसे वहाँ एक छोटा सा मोटल मिलता है। दोनों जैसे ही रिसेप्शन की तरफ जाते हैं, वहाँ रिसेप्शनिस्ट तो नहीं था, पर अंदर से किसी लड़की की बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जिसे सुनकर एमी डर जाती है। पर डेविड बेल बजाकर रिसेप्शनिस्ट को बुला लेता है, जो कि यहाँ का मैनेजर था। डेविड मैनेजर से इस शोर के बारे में पूछता है, जिस पर मैनेजर अंदर जाकर टीवी बंद कर देता है और उन्हें बताता है कि ये आवाज़ें टीवी से आ रही थी, जो कि वो यहाँ अकेले होने के कारण टाइम पास के लिए देखता है। खैर, डेविड मैनेजर से मैकेनिक के बारे में पूछता है, पर मैनेजर बताता है कि इतनी रात में अब उन्हें यहाँ कोई भी नहीं मिलेगा, अब सभी सुबह ही आएंगे। मैनेजर उन्हें बताता है कि उन्हें यहाँ अभी मैकेनिक तो नहीं मिलेगा, पर रात गुजारने के लिए जगह जरूर मिल सकती है। डेविड को भी यही सही लगता है, क्योंकि वो बहुत थक चुका था। डेविड एमी से कहता है कि सुबह होते ही वो यहाँ से अपनी कार बनवा कर निकल जाएंगे। एमी भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद दोनों ही रूम रेंट पर लेते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि चार्ली के मौत के बाद दोनों अब डिवोर्स लेने वाले हैं। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके रूम के एक दरवाजे से जोर जोर से नॉक करने की आवाज़ें आने लगती है। पहले तो डेविड को लगता है कि उनका नेबर उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है। डेविड उन्हें ऐसा करने से मना भी करता है, पर दूसरी तरफ से नॉक की आवाज़ें इतनी जोर से आने लगती है जैसे वो दरवाजा ही तोड़ देंगे। तब डेविड बाहर मैनेजर से इसकी कंप्लेन करने को चला जाता है, पर मैनेजर उसे बताता है कि यहाँ पर उनके अलावा और कोई भी ठहरा हुआ नहीं है। जिसे सुनकर तब डेविड मैनेजर को उसके पास रखी गन को लेकर वहाँ चेक करने को कहता है, और मैनेजर कहता है कि डरने की कोई भी बात नहीं है। कुछ टीनेजर्स खाली जगह पाकर खिड़कियों से रूम में घुस जाते हैं और मस्ती करते हैं, फिर भी वो जाकर एक बार चेक कर लेगा। जिसके बाद डेविड वहाँ से चला जाता है। अब सब शांत होने पर डेविड और एमी आराम करने जाते हैं, पर डेविड थोड़ी देर टीवी देखने का सोचता है। टीवी के सामने ही कुछ टेप्स रखे थे, पर टीवी पर कुछ ना आने के कारण डेविड उन्हीं टेप्स को देखने का सोचता है, ये सोचकर कि इसमें उन्हें कुछ अच्छी मूवी मिल जाएगी। पर इस टेप में काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ें थी। दो लोग होटल में आए लोगों के साथ लूटपाट करके उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार दे रहे थे। डेविड टेप्स चेंज करके देखता है, पर सभी टेप्स इन्हीं चीज़ों से भरी हुई थी। पर डेविड के पैरों तले जमीन तब खिसक जाती है जब वो ध्यान देने पर देखता है कि ये सारे मर्डर्स उसी कमरे में हो रहे हैं जिसमें कि वो अभी ठहरा हुआ है। डेविड एमी को भी ये दिखाता है, जिसके बाद दोनों ही बहुत डर जाते हैं। डेविड तुरंत ही कमरे को चेक करने लगता है, जिससे कि उसे वहाँ कैमरे लगे हुए मिलते हैं जो उन पर नज़र रखे हुए थे।
इन सब से एमी बहुत डर जाती है और डेविड को तुरंत ही वहाँ से भाग चलने को कहती है। पर डेविड कहता है कि वो अभी यहाँ से बाहर नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि टीवी के साउंड से उन्हें पता चल गया होगा कि वो लोग अब सब कुछ जान चुके हैं और अब वो उन्हें भी मार डालेंगे। तभी उनके सभी दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगती है। अब एमी देखती है कि यहाँ बाथरूम में वही खाया हुआ एप्पल रखा हुआ था जो कि वो कार में खाकर छोड़ चुकी थी, जिस पर खून लग जाने के कारण वो उसे वहीं छोड़ देती है। वो लोग समझ जाते हैं कि अंदर कोई आया था और वो यहाँ अंदर आने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें मेन गेट के अलावा और कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं मिल पाता है जिससे कोई अंदर आ सके। अब वो दोनों बाथरूम की खिड़की को खोलकर भागने की कोशिश करते हैं, पर वो भी पूरी तरह से बंद थी। अब डेविड प्लान बनाता है कि वो यहाँ से निकलकर जितनी जोर से हो सके सामने की पेड़ों की तरफ भागने लगेंगे, जिससे कि वो जो लोग भी हैं वो उन्हें पेड़ों के बीच में ना देख सके। अब सब शांत होने पर मौका देखते ही दोनों ही वहाँ से भाग निकलते हैं, पर उनका ये प्लान काम नहीं करता है। पेड़ों के पास पहुँचते ही उन पेड़ों के बीच से ही एक खूनी निकल आता है उन्हें मारने के लिए। यहाँ ये दो खूनी थे और दोनों ही डेविड और एमी के पीछे लग जाते हैं उन्हें मारने के लिए, पर एमी और डेविड जल्दी ही वापस उनसे बचते हुए अपने कमरे में घुस जाते हैं। अब डेविड जानता था कि वो यहाँ कमरे में भी सेफ नहीं है, वो लोग जब चाहे तब अंदर आकर उन्हें मार सकते हैं, इसलिए उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। डेविड एमी से कहता है कि वो बाथरूम की खिड़की से उन खूनियों का ध्यान भटकाए, तब तक वो बाहर जाकर वहाँ के फोन बूथ से पुलिस को फोन कर लेगा। एमी को डेविड की जान के लिए बहुत डर लग रहा था, पर उन्हें ये करना ही था। दोनों वैसा ही करते हैं, पर यहाँ कॉल पुलिस को नहीं बल्कि खुद मैनेजर को ही लगती है और इसका भी कोई फायदा नहीं होता है। उल्टा वापस से वो डेविड के जान के पीछे लग जाते हैं, पर डेविड किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस कमरे में आ जाता है। अब डेविड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एमी को अब लग रहा था कि आज वो दोनों ही यहाँ बेरहमी से मारे जाएंगे, पर डेविड एमी की हिम्मत बढ़ाता है और उसे शांत रहने को कहता है। वो सारी लाइट्स बंद कर देता है जिससे बाहर खड़े खूनी उन्हें देख ना सके, और मिरर को तोड़कर एक नुकीली कांच को हाथ में लेकर दोनों ही छुपकर एक जगह बैठ जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि मैनेजर अपने कैमरास के जरिए उन्हें आसानी से देख पा रहा था। खैर, यहीं बैठे बैठे एमी की आंख लग जाती है, जो कि उन दवाइयों का असर होता है जो उसने कार में खाई थी। जब एमी उठती है तो वो देखती है कि डेविड साउंड बंद करके उन्हीं टेप्स को बार बार देखे जा रहा है। एमी के पूछने पर डेविड बताता है कि वो इस टेप्स में उन लोगों की गलतियों को ढूंढ रहा है, साथ ही ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वो खूनी कमरे के अंदर अचानक से आ कहाँ से जाते हैं। डेविड देखता है कि हर वीडियो में ही वो बाथरूम से ही अचानक से आ जाते हैं, यानी बाथरूम में ही कोई जगह है जहाँ से वो अंदर आते हैं। डेविड एमी को वहीं बैठे रहने को कहता है जिससे मैनेजर को उन पर शक ना हो, क्योंकि वो लोग उन्हें देख रहे थे। और डेविड बाथरूम में उस जगह को ढूंढने चला जाता है जहाँ से खूनी अंदर आते हैं। डेविड को वो जगह मिल भी जाती है जो कि एक सुरंग थी। तभी बाहर से उन्हें एक गाड़ी की आवाज़ आती है और देखने पर वहाँ एक आदमी था। दोनों ही उससे मदद मांगते हैं, पर ये आदमी भी उनसे मिला हुआ था, जो उन्हीं टेप्स को खरीदने आया था जो वो लोगों को मारकर बनाते थे। अब डेविड तुरंत ही एमी को लेकर उस सुरंग में चला जाता है, क्योंकि अभी उन्हें कोई भी नहीं देख रहा था। यहाँ सुरंग कई भागों में बटी हुई थी, जो कि यहाँ इस मोटल के हर एक बाथरूम में जाकर खुलती थी। अब यहाँ सुरंग में काफ़ी चूहे थे, पर डेविड एमी को कोई भी आवाज़ करने से मना करता है, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि वो दोनों कहाँ हैं। एमी भी किसी तरह से रास्ते को पार कर लेती है और दोनों ही मैनेजर के कमरे में निकलते हैं, जहाँ बैठकर मैनेजर सभी पर कैमरा के जरिए नज़र रखता है। उन्हें वहाँ एक फ़ोन भी मिलती है, जिससे कि बिना समय गंवाए वो पुलिस को कॉल लगा देते हैं। और तब तक मैनेजर को पता चल चुका था कि वो दोनों उसी के कमरे में हैं। और जब वो कमरे में पहुँचता है तो वहाँ कोई भी नहीं था, और कॉल पर पुलिस की आवाज़ सुनकर मैनेजर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कॉल को काट देता है और दोनों आदमियों से एमी और डेविड को ढूंढने को कहता है। अब दोनों खूनी सुरंग में उतर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका था कि एमी और डेविड उसी रास्ते से यहाँ भागे हैं। अब एमी और डेविड दूसरे कमरे में निकलते हैं और किसी भारी चीज़ से सुरंग के दरवाजे को बंद कर देते हैं। वहीं दोनों खूनी उन्हें पूरे सुरंग में ढूंढ रहे थे। एक को तो थोड़ी देर बाद उनकी जगह मिल भी जाती है, पर डेविड उसे अंदर आने से रोकता है। पर एमी के लगाए कॉल के कारण एक पुलिसमैन वहां पर आ चुका था। चेकिंग करते हुए उसे भी सब कुछ पता चल जाता है, और जब पुलिसमैन बाहर आता है तो डेविड और एमी भागते हुए उसके पास उसकी हेल्प मांगते हैं। वो तुरंत ही उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट करता है, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। बोनट खोलकर देखने पर कार के सारे वायर्स काट दिए गए थे, और तभी उसके पीछे एक खूनी आकर पुलिसमैन को भी मार डालता है।
अब इस चीज़ से डर कर एमी और डेविड वापस से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और एक कमरे में घुस जाते हैं। डेविड देखता है कि बाहर तीनों ही अभी पुलिस की लाश को ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं। तब डेविड एमी को छुपने की जगह ढूंढकर उसे ऊपर चढ़ाकर बिल्कुल शांत बैठने को कहता है। चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी भी तरह की आवाज़ नहीं करेगी। साथ ही वो बाथरूम की खिड़की को तोड़कर उसमें एमी के कपड़े का टुकड़ा फंसा देता है, जिससे कि उन लोगों को लगे कि एमी खिड़की से भाग चुकी है और तब वो एमी को कमरे में नहीं ढूंढेंगे। और तब तक डेविड खुद रिसेप्शन पर जाकर मैनेजर की गन को ले लेगा। एमी डेविड को वहां से जाने से मना करती है क्योंकि इससे डेविड की जान को खतरा है, पर यहाँ बैठकर भी वो बच नहीं सकते थे। इसलिए डेविड एमी को छुपाकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर उसकी कोशिश भी नाकामयाब रहती है क्योंकि बाहर निकलते ही खूनी डेविड को नाइफ से स्टैब कर देता है, जिससे डेविड जमीन पर गिर जाता है और मारा जाता है। वहीं ऊपर से एमी भी ये सब कुछ देख रही थी और वो किसी तरह अपनी तकलीफ को दबाकर चुपचाप बैठी हुई थी। डेविड के प्लान काम करता है और उन्हें लगता है कि एमी खिड़की से भाग चुकी है और वो लोग उसे बाहर ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उनके जाते ही डेविड की मौत के दुख में एमी बहुत रोती है और वहीं बैठे रहती है। अब अगले सीन में जब एमी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि सुबह हो चुकी है। कमरे में किसी को ना देखकर वो नीचे उतर जाती है और डेविड के पास जाती है, पर हम एमी के पीछे खूनी को देख पाते हैं जो यहीं छुपा बैठा था, क्योंकि वो जानता था कि एमी अपने हस्बैंड के पास जरूर आएगी। अब खूनी को देखकर एमी पूरी तेजी से बाहर भागती है और एक कार में बैठ जाती है। खूनी भी कार के ऊपर चढ़ जाता है, पर तब तक एमी किसी तरह से कार को स्टार्ट करके भगाने लगती है और खूनी भी एमी पर हमला करने की कोशिश किए जा रहा था, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ता है और दूसरा खूनी भी कार के सामने आ जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि दोनों खूनी यहीं मारे जाते हैं। एमी तुरंत ही वहां से निकलकर रिसेप्शन की तरफ भागती है और वहीं अंदर ऑफिस में जाकर छुप जाती है और मैनेजर को भी पता चल चुका था कि उसके साथी मारे जा चुके हैं। वहीं एमी रिसेप्शन में रखी गन को ले लेती है और तभी मैनेजर आकर एक वायर से एमी का गला दबाने लगता है और एमी के हाथ से गन छूट जाती है। मैनेजर एमी को मारकर अधमरा कर देता है और फिर उसे मारते हुए उसका वीडियो बनाने लगता है, क्योंकि एमी को डायरेक्ट मार देने से उसे कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। पर इसी तरह से मारते हुए एमी के हाथ में गन लग जाती है, जिससे एमी तुरंत ही मैनेजर को मार डालती है। जिसके बाद एमी डेविड के पास जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि डेविड मरा नहीं है, वो बस जख्मी होने के कारण बेहोश हो चुका था। ये देखकर एमी तुरंत ही वापस रिसेप्शन पर जाती है और मैनेजर के पॉकेट से वायर को निकालकर फोन को कनेक्ट करके पुलिस को कॉल कर देती है, जिससे कि पुलिस अब थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँचने वाली थी और एमी वापस डेविड के पास चली जाती है। और अंत में एमी और डेविड के साहस के कारण ही दोनों की जान यहाँ बच जाती है और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है।